हेलो मेरे प्यारे साथी, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अपने बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के बारे में। इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन होते नहीं है, मात्र 5 प्रश्न होते हैं। जल्दी से जल्दी आप 10 से 15 मिनट के अंदर आप वीडियो में ये पूरा क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। अगर आपके इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं तो आपको कैसे हैंडल करना है तो बात करेंगे। आज हम नए क्वेश्चन जो लेकर आए हैं वो एसएससी जीडी से रिलेटेड हैं, प्रीवियस ईयर हैं सारे के सारे। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर किस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाने थे। चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात, ये 58 नहीं है, ये 5:8 लिखा है। ठीक है, 5:8 है। यदि उनके वर्गों का योग 356 है तो इन दो संख्याओं का योग कितना होगा। आप ऐसे समझें कि हमारे पास पहली और दूसरी जो संख्या है वो आपकी कितनी अनुपात में दी गई है। तो पहली संख्या 5x हो जाएगी, आपकी पहली संख्या क्या हो जाएगी 5x। ठीक, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 8x। ठीक, अब बोला क्या है आपसे क्वेश्चन में कि दोनों संख्याओं के जो वर्गों का योग है वो 356 है, यानी कि 5 का वर्ग करेंगे तो ये 25 बनेगा। और यहाँ पर साथ में क्या आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर भी आएगा। 25 तो रहेगा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर हमारा साथ में रहेगा। ठीक, इसके साथ प्लस 8 का वर्ग करना है हमें, तो ये कितना होगा 64 एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये भी तो दूसरा हमारा 8x है। तो इन दोनों का जो टोटल है वो आपका कितना 356 है। ठीक, यही बोला गया है क्वेश्चन में जी। चलिए, अब इतना करने के बाद हमें करना क्या है कि 25 और 64 को हमें ऐड करना है। तो अगर ये हम करेंगे तो ये कितना बनता है हमारा, ये होता है 89 एक्स स्क्वायर। ठीक, और बराबर में ये कितना 356। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये 89 है, इसका 4 टाइम है, यानी कि 4 गुना है। अगर आप 89 से काटेंगे एक बार, ये आपका 4 गुना, तो आपको x का स्क्वायर का वैल्यू 4 मिलेगा। तो x यहाँ पर निकल कर आएगा 2। ठीक, हमारे पास अगर x का जो वैल्यू है वो आपके पास 2 आ गया है, बस हमसे संख्याओं का योग पूछा है। तो आपका पहली संख्या 5x थी, दूसरी संख्या 8x थी। अगर इन दोनों का योग पूछा जाए तो 5 और 8 कितना 13x हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमें पता चल गया कि 2 है, तो 13 गुणे में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो आंसर बनेगा हमारा 26। 13 गुणे 2 करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 26। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, या पहली संख्या निकालती आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 का गुणा पहले वाले में रखते तो 5 दूना 10 होता, और 2 का दूसरे में रखते तो 8 दूना 16। 16 और 10 का हमें टोटल पूछा था, तो आप ऐसे भी कर सकते थे। तो दोनों तरीकों से, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। समझ में आ गया है, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से बना तो आप आसानी से कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पर देखेंगे लिखा है किसी स्कूल में विद्यार्थियों की औसत आयु जो है टोटल 13.2 वर्ष है, और लड़कों का जो औसत एवरेज है आयु का वो कितना है 14.4 वर्ष है, और लड़कियों की औसत आयु 12.3 वर्ष है। तो लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात बनाना है। तो सबसे पहले ये देखें, हमें पहले एक तरफ क्या करना है, ये आप एलिगेशन मेथड से लगाएंगे कि लड़कों का एवरेज है वो कितना है 14 है। बॉयज़ का यहाँ लिख लेते हैं, गर्ल्स का यहाँ लिख लेते हैं, ओवरऑल टोटल जो है वो बीच में लिखेंगे। तो बॉयज़ का कितना है, गर्ल्स जो लड़कों का है वो कितना है 14.4, और लड़कियों का गर्ल्स का कितना है वो है आपका 12.3। लेकिन टोटल जो है लड़का और लड़की यानी कि कुल स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनका जो औसत आयु है वो कितना है 13.2 है। अब हमें क्या करना है, इसमें तिरछा घटाना है। ठीक, और इधर से भी हमें तिरछा घटाना है। ठीक, तो 13.2 और 12.3 का जो अंतर करेंगे तो हमें कितना 0.9 मिल जाएगा ये अंतर। ठीक, और यहाँ 13.4 और 14.4 और 13.2 का अंतर करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, तो ये हमें 1.2 मिल जाएगा। ठीक, 1.2 भी कह सकते हैं, 1.2। अब ये पॉइंट से पॉइंट तो हट ही जाएगा, इनका अनुपात पूछा है तो 3 तिरका 9, 3 चौके 12, तो 3:4 जो है वो हमारा होगा लड़कों और लड़कियों का अनुपात। लेकिन देखिएगा क्वेश्चन में पूछा क्या है पहले लड़की, तो पहले लड़की का यानी कि गर्ल्स का चाहिए, तो गर्ल्स का कितना है 4 है। ठीक, और लड़कों का बॉयज़ का चाहिए कितना है 3 है। तो 4:3 वाला यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ में अनुपात पूछा है हमसे। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना, कहीं ना कहीं आपको विकल्प दोनों मिल सकते हैं। तो 4:3 वाला आंसर सही है, ऑप्शन नंबर 3, जो कि पहला ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। वो एक्स रुपए की राशि को ए बी सी के बीच 3/4 अनुपात 4/5 अनुपात 5/8 के अनुपात में विभाजित किया गया है।
यदि ए और सी के हिस्सों का अंतर 185 रुपये है तो एक्स का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है और एग्जाम में पूछा जा सकता है, और लास्ट ईयर ये एग्जाम में पूछा भी गया था। ठीक, तो देखेंगे हमें बोला गया है ए का, बी का और सी का जो रेशियो है अभी क्या है 3/4, ये आपका 4/5, ठीक है, ये आपका क्या है 4/5, और ये आपका 5/8। तो आपको करना क्या है, जो नीचे हर दिए हैं हर का एलसीएम करना है। तो 4, 5, 4 का, 5 का और 8 का, इनका एलसीएम जो करेंगे हम तो ये कितना आएगा हमारा 40 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है 40 का गुणा करना है सभी में। तो 40 का मान लेते हैं, इस सभी में गुणा करेंगे तो पहले वाले से 40 से करेंगे, 4 से काटेंगे 10 बार, 10 तिया 30, 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40, 8 चौके 32 यहाँ आएगा, और 8 से 8 5 40, 55 25। तो हमें क्या है, ये हमें रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, ये हमें रेशियो मिल जाएगा 30, 32 और 25 का। अब बोला है कि ए और सी के हिस्सों का अंतर यानी कि 30 और 25 का अंतर कितना है 5 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला गया है ये देखिएगा 5 है, यानी कि 5 अनुपात का जो वैल्यू है वो आपको 185 दिया हुआ है। हमसे क्या है, आपसे क्या पूछा है, आपसे x का मान पूछा है, यानी कि टोटल का वैल्यू पूछा है। तो पहले 1 का मान दिया है, हम क्या करेंगे 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 37 आ गया। अब हमें टोटल का वैल्यू पूछा है तो हम इन सबको जोड़ेंगे 30 और 32 62, 62 और 25 कितना होगा 87। तो हमें कितना 87 का वैल्यू हमें चाहिए। तो 87 का मतलब है कि हमें 37 गुणे में 87 करना होगा, बस यही तो हमसे पूछा है। तो आप एक बात बताइए, 7 का 7 में गुणा करेंगे 9 आएगा यूनिट डिजिट, तो आपका 9 आएगा यूनिट डिजिट। तो आपका एक ही विकल्प ऐसा है जिसमें बी ऑप्शन में 9 आखिर में दिया हुआ है यूनिट, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, पूरा लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को देखें, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 8:11 हो जाता है, हो जाएगा। ठीक है, ये 8:11 है लिखा है। तो संख्याएं क्या है, आप ऐसे समझें, मान लेते हैं हमारे पास जो अनुपात है वो 2:3 है। तो हमारे पास जो पहली संख्या और दूसरी संख्या है वो आपके पास क्या है, पहली 2 के साथ x ले लेंगे और 3 के साथ भी x ले लेंगे हम। ठीक है, अब हमसे क्या बोला गया है कि अगर हमारा पहली संख्या 2x है और नीचे वाला 3x है अनुपात में, तो इस दोनों में 8 जोड़ दें। अगर हम पहले वाले में 8 जोड़ देते हैं, नीचे वाले में भी 8 जोड़ देते हैं, तो हमें फाइनल कितना मिलता है 8/11। ठीक, बस इसका क्रॉस गुणा करके हल करेंगे तो 11 दूना 22 x हो जाएगा, प्लस 11 8 88, और यहाँ 8 से करेंगे 8 तिया 24 और 8 अठिया 64। ठीक, अब देखो 22 और 24 का डिफरेंस 2x आ जाएगा, और 88 और 64 का डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा 24 भी तो आएगा। देखो 60 20 80, हाँ 24, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 से काटेंगे ये 12। अब हमने देखा x का जो वैल्यू है वो 12 आया है, तो संख्या पूछा है तो हम पहले वाले में गुणा करते तो कितना आगा 12 दूना 24, दूसरे वाले में गुणा करते तो ये कितना होता 12 तिया 36। तो 24 और 36 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है हमारा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 और 36। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका एग्जाम में बना था, एसएससी जीडी 2022 का क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं, अगर आपको ये वीडियो डेली चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिख दिया करें। हम आपको डेली यहाँ पर 5-5 क्वेश्चन हैं, हम आपको 10 क्वेश्चन का वीडियो या 15 क्वेश्चन का वीडियो, थोड़ा लॉन्ग वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो एक बार ज़रूर अगर आप लोग नए हैं तो कमेंट करिएगा हमारे वीडियो पर क्या आपको चाहिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।